जनहित इंडिया पर आज दिखा रहे हैं आपको प्रयागराज का ये संगम इलाका। दिखाइए, ये संगम इलाका है। यहाँ पर 12 तारीख से महाकुंभ शुरू होने वाला है और 12 तारीख से पहले से ही यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर आने लगे हैं। यहाँ पर एक प्रयागराज में एक ऐसा यानी कि सजाया जा रहा है जैसे एक महानगर है। प्रयागराज एक ज़िला बना दिया गया है और जहाँ पर लोग अभी से आना शुरू कर दिए हैं और प्रयागराज महाकुंभ के लिए तैयार है। महाकुंभ में कम से कम अनुमान लगाया जा रहा है 50 करोड़ लोग आएंगे और 50 करोड़ लोगों का स्वागत करने के लिए प्रयागराज सज धज के तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी तैयारियां चल रही हैं। प्रयागराज को एक अभेद्य किला की तरह बना दिया गया है। यहाँ पर पुलिस फोर्स हो, आर्मी हो, यहाँ पर जल पुलिस हो, सभी तैनात हैं, सभी मुस्तैद हैं यहाँ पर लोगों की सुरक्षा करने के लिए और महाकुंभ को सकुशल पूरा करने के लिए। यहाँ पर लोगों से भी बात करेंगे हम, लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। आ जाइए जी भैया, आप लोग यहाँ पर आज घूमने आए हैं। जी सर। क्या लग रहा है यहाँ पर तैयारी देख करके महाकुंभ की? आप क्या कहना चाहेंगे तैयारी के बारे में? बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। जी जी। योगी जी से के बारे में क्या बोलेंगे, जो यहाँ के मुख्यमंत्री आपके प्रदेश के मुखिया हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है मुख्यमंत्री जी द्वारा। जी। महाकुंभ के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? क्या जानते हैं महाकुंभ में, कुंभ में क्यों आना चाहिए लोगों से क्या कहना चाहिए? ये हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है जी। और हमें अपने सांस्कृतिक विरासत को जानने के लिए प्रत्येक 12 वर्ष के बाद महाकुंभ लगता है, 6 वर्ष पे अर्धकुंभ लगता है। तो अपनी सांस्कृतिक विरासत और पहचान के लिए सब लोगों को महाकुंभ आना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं पैसे की बर्बादी है, करोड़ हज़ारों करोड़ रुपए बर्बाद किया जा रहा है इस पर। नहीं, इससे देखिए यहाँ आने से हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को, ये हमारी संस्कृति और सभ्यता रही है सदियों से, तो सभी लोगों को यहाँ आना चाहिए। जी। इतने ठंड के मौसम में, जहाँ जिस ठंड में लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, महीने महीने इस बालू के टीले में रहते हैं, इतने ठंड में रहते हैं, क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? उनको शक्ति तो कहाँ से मिलती है? देखिए, ये सब आध्यात्मिक शक्ति है। लोगों को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है और लोग जो है अपने जो भी उनकी सांस्कृतिक विरासत रही है वो चीज़ें जो है एक स्पिरिचुअल पावर लोगों को मिलती है, इसलिए लोग लगे हुए हैं। क्या इसके पहले महाकुंभ या कुंभ नहीं होते थे, जो इस बार इतना स्टारडम दिखाया जा रहा है, इतना कुछ दिखाया जा रहा है? नहीं होते थे, लेकिन चूंकि मौजूदा सरकार जो है एक विश्व स्तर पे जो है वो अपने सांस्कृतिक जो विरासत है, जो हमारी पहचान है, उसको जो है वो उसका प्रदर्शन करना चाह रही है, उसको दिखाना चाह रही है बड़े स्तर से, इसलिए बड़े पैमाने पे आयोजन किया जा रहा है। जी जी, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए हमसे। आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, अभी से आ रहे हैं, अभी महाकुंभ शुरू होना बाकी है, लेकिन श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पे घूम रहे हैं। विजय राय, आप यहाँ पर कहाँ रहने वाले हैं? प्रयागराज रहने वाले हैं। इतना सुंदर प्रयागराज को बनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है, अरबों रुपए लगाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? गवर्नमेंट की ये कहूँगा कि जैसे हर साल लगाते हैं, लेकिन इस साल का जो महाकुंभ है, इस गवर्नमेंट में क्या है, हर गवर्नमेंट से कुछ अलग ही किया जा रहा है। महाकुंभ है, दिव्य कुंभ है, यानी पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि हर क्षेत्र के लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आ रहे हैं। और पीछे क्या कारण है? कोई राजनीतिक कारण है, वोट बैंक है, क्या है? नहीं, कोई राजनीतिक कारण नहीं है, एक श्रद्धा है। श्रद्धा है हाँ। सरकार की। यह सरकार दिल खोल खजाना खर्चा कर रही, खोल रखी है, क्या कारण है? वो पब्लिक को ये यानी पब्लिक के सहूलियत के लिए, मेरे अकॉर्डिंग तो ये पब्लिक की सहूलियत दिखाना चाह रही है, पब्लिक को अवेयरनेस कर रही है कि हर गवर्नमेंट से अपने आप को अलग कर रही है। ये है मेरा कहना। महाकुंभ या कुंभ, आप क्या मानते हैं? कुंभ है कि महाकुंभ है? कुंभ है तो क्यों, महाकुंभ है तो क्यों? महाकुंभ इसलिए है क्योंकि ये 36 साल बाद आया है। जो छोटे छोटे कुंभ होते हैं 6 साल और 12 साल में आता है, ये काफ़ी टाइम बाद आया, इसलिए महाकुंभ। प्रयागराज की आम जनता को दिक्कत होती है इन मेलों से, इस महाकुंभ से? अब ये कह सकता हूँ कि हाँ, भीड़ भाड़ होती है, लेकिन गवर्नमेंट में इस बार इतना अच्छा व्यवस्था कर रही है कि वो जितनी भी भीड़ आएगी लेकिन वो सहूलियत रहेगी, उन लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। विपक्ष आरोप लगा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट चाहे केंद्र या राज्य की है, दोनों हिंदुत्ववादी हैं, सनातनवादी हैं, उनका जो मेन फोकस है सनातन के उत्थान पर है। तो क्या बीजेपी गवर्नमेंट जो है क्या सनातन उत्थान पे काम कर रही है? काम तो अपना कर रही है और कहना तो हर लोगों का है, यानी कोई भी गवर्नमेंट हो, जो विपक्ष होगी वो तो उसके खिलाफ बोलेगी ही बोली, अगेंस्ट में उसके बोलेगी ही, चाहे जो भी हो। तो लोगों का काम है बोलना और गवर्नमेंट का काम है अपना काम करना। जी बहुत धन्यवाद बात करने के लिए हमसे। और लोगों से बात करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है?
मेरा नाम धैर्य। धैर्य है। यस धैर्य कहाँ रहने वाले हैं आप? सर, लखनऊ। लखनऊ से यहाँ घूमने आए हैं? यस सर। इतनी ठंड में हवा चल रही है, कान ढके नहीं आप? अरे सर, भगवान के लिए तो कुछ भी। भगवान के लिए कुछ भी? यस सर। भगवान क्या होते हैं? सर, जो हम लोग के लिए पहले रक्षा किए उनके लिए तो हमको सेवा करना पड़ेगा। सेवा करना पड़ेगा। और आप यहाँ संगम में क्या करने आए हैं? सर, घूमने आए हैं। घूमने आए, दर्शन करने आए हैं? सर, दर्शन करने आए हैं। अच्छा, दोनों करने आए हैं। यस सर। कौन सी क्लास में हैं आप? सर, 5th। आप अभी घूमे, यहाँ के बारे में देखा कुछ आपने, क्या अच्छा लगा? सर, भगवान के लिए लोग इतना कर रहे हैं, बस वही। कौन लोग कर रहे हैं इतना? सर, जैसे नरेंद्र मोदी, ये सब। और कौन कर रहा है? सर, लोग। लोग कर रहे हैं। यस सर। कुछ जानते हैं कुंभ के बारे में? महाकुंभ क्या होता है? कोई बताया मम्मी लोगों ने? नहीं बताया? जरूर पता करना, ठीक है ना? बहुत अच्छा बात करने की लगा। ठीक है, आप लोग पेरेंट्स हैं, आइए आप लोग बात करिए। मैम, आपका नाम? अंकिता सिंह। अंकिता जी, बच्चा आप ही का है? नहीं, मेरी सिस्टर का है। आपका बच्चा है? बहुत अच्छा, आप लोगों को संस्कार दे रखा है। आप लोग घूमने आए हैं? नहीं, मैं तो ये लोकल हूँ। अच्छा, आप लोकल हैं यहाँ की? बाकी मेरी सिस्टर आई है लखनऊ। अच्छा, आप घूमने आई हैं? जी। तो अभी तो महाकुंभ दूर है, तब भी घूमने? एक्चुअली ऐसे ही ये तो केवल मुआयना करना हो गया। बाकी मुआयना करने आए हैं? बिल्कुल, बाकी घूमना तो बाद में होगा। महाकुंभ के बारे में क्या कुछ जानते हैं आप लोग? महाकुंभ ये 12 साल के बाद आता है महाकुंभ, और इस बार तो मतलब कह दीजिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है महाकुंभ। मतलब लोग कहाँ से आएंगे तो हम लोग भी नहीं अंदाजा लगा सकते हैं। आप लोग प्रयागराज के रहने वाले हैं? रहने वाली मैं लोग वैसे तो लखनऊ की हूँ, बट शादी मेरा रायबरेली हुआ है और हस्बैंड मेरे यहाँ पे पोस्टेड है। हस्बैंड यहाँ पोस्टेड है। आपने इसके पहले भी काक कुंभ देखा है? हाँ बिल्कुल देखा है मैंने। इसके 12 साल पहले वाला कुंभ नहाया हुआ है, महाकुंभ। 2012 में जो आया था? हाँ, वो मैंने नहाया है। और उसमें और जो आप तैयारियां, उसमें क्या अंतर दिख रहा है आपको? बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा। इस बार की मतलब व्यवस्था कह लीजिए A1 है बिल्कुल व्यवस्था, लास्ट टाइम से बहुत। किसे देना चाहेंगे? योगी जी और मोदी जी को, योगी जी, दोनों लोगों को दोनों लोगों का बहुत बड़ा डबल इंजन को? बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार। आप क्यों, क्या लगा? आपने पहले देखा था, अब देख रही हैं, दोनों में क्या अंतर दिख रहा है आपको? नहीं, काफ़ी कुछ डिफरेंसेस है और डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हुआ है। जो काम देख के लग रहा है कि मतलब हम लोग तो कभी कभी आके रह रहे हैं, बट लगता है कि नहीं, काश अभी इस साल यहाँ रुकते। कुछ तो लोग आरोप लगा रहे हैं कि महाकुंभ में इतना हजारों करोड़ खर्चा कर रहे हैं, आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं, टेम्परेरी काम हो रहा है, फिर 1 महीना लोग चले जाएंगे यहाँ से, तो उस पर क्या कहना चाहेंगी? सर, ये तो क्या पैसा वेस्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमारी संस्कृति है और इसको तो हम बढ़ावा ही दे रहे हैं। पैसा वेस्ट कहाँ हो रहा है? पैसा तो और भी जगह वेस्ट होता है। आरोप तो लगते हैं कि और धर्मों के कार्यक्रमों में सरकार इतना इंटरेस्ट नहीं लेती जितना अपने धर्म के, हिंदू धर्म के बारे में लेती है। सर, अब ये हमारा राष्ट्रीय हिंदुत्व का है तो जाहिर सी बात इंटरेस्ट तो लेंगे। हिंदू राष्ट्र है ये? बिल्कुल 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 हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदू राष्ट्र क्यों भाई? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? आप ये सोचिए, इतने सारे हिंदू, सारे लोग मतलब जितने अलग धर्म के लोग हैं वो अपनी यूनिटी बना के रखते हैं, तो हम हिंदू आपस में एक साथ मिलके ही रहना चाहिए। इसी का महासंगम है ये। हिंदू का मतलब सिर्फ हिंदू थोड़े होता है, हिंदू का मतलब तो सारे। हाँ, और एक परिवार भी। हिंदू परिवार है? यस सर। बहुत अच्छी बात, बच्चे ने कहा हिंदू एक परिवार है, वेरी गुड। अभी एक चीज़ और सवाल है, अभी रिसेंट वाकया हुआ है जबलपुर हाई कोर्ट में। जबलपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं सुरेश कुमार कैथ जी, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। वहाँ उनकी आवास में, आधिकारिक आवास में एक हनुमान टेम्पल था, उस टेम्पल को हटवा दिया। इस पर क्या कहेंगे आप? उस टेम्पल को हटवा दिया, आपने कहा हिंदू राष्ट्र है ना, फिर तो कैसे हिंदू राष्ट्र? हटवाना एक अलग चीज हो गई, बट अगर कोई चीज मान लीजिए निकल रही है कहीं से, तो उसको तो आप अलग तरीके से लेंगे ना। भाई कभी थी तभी तो आज निकल रही है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि जो चीजें जो हो अभी खोद के अगर यहाँ से संगम में अगर पानी का, जाहिर सी बात है यहाँ था ही था, तो वो चीज़ एक अलग हो गई और जो आप कह रहे हो वो एक अलग चीज़ हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम रोज बात करने के लिए, और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? अरुण त्रिपाठी। अरुण त्रिपाठी जी, जी, बड़े खुश दिख रहे हैं। थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। व्यक्ति को खुश रहना चाहिए। कुछ पहले से कि देख खुश हो गए आप? पहले से भी थे, और जो कार्य हुआ ये कार्य को देख के बहुत खुश हैं हम लोग। क्या कार्य दिख रहा है आपको? बहुत सारी नई चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे आप देखे हो शिवालय पार्क बन रहा है, ये यहाँ पे डोम सिटी बन रही है, छोटे छोटे टेंट बन रहे हैं, बहुत सी आधुनिक चीज़ों को इस्तेमाल करके मतलब नई चीज़ों को दिखाया गया है कि लगे कि हाँ प्रयागराज में भी कुछ है लोगों को। प्रयागराज में कुछ है तो लेकिन सनातन में ही क्यों है? और धर्मों के लिए क्यों नहीं बनाया जा रहा है? सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही शिवालय पार्क बनाया जा रहा है, ऋषि मुनियों की मूर्तियाँ लगाई जा रही हैं, संगम तीर्थ को डेवलप किया जाए, इस पर क्या कहेंगे आप? पहली चीज़ तो देखिए, ये कहना गलत होगा कि केवल सनातन धर्म के लिए ही कार्य किया जाता है। आरोप तो ये लग रहा है। वो आरोप लगाना, कौन लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है वो अलग चीज़। अच्छा आरोप लगा रहे हैं। उनका काम है,
देखिए जो भी विपक्ष में रहता है उसका काम होता है आरोप लगाना। अभी हमारे विपक्ष में होगी, अभी आरोप लगाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि सनातन में क्या है कि पुराना धर्म है हमारा, ये सनातन बाहुल्य है क्षेत्र है ये। पूरा भारत ही हमारा सनातन है। अगर आप पुरानी विरासत में कैसे सनातन बाहुल्य आपका देश? अगर आप पुराने अगर पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाएंगे, आप इतिहास पढ़ेंगे या भागवत उठा के पढ़ेंगे, महाभारत देखेंगे, तो ये सनातन ही हमारा एक तरह से पूर्वज जो थे हमारे सनातन ही थे, सनातन हिंदू थे हम लोग। तो उसको लेके ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। अब बहुत अच्छा लग रहा है। इस पर क्या कहेंगे योगी जी को? योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम लोग कि कम से मोदी जी को? मोदी जी को धन्यवाद। बिल्कुल, योगी मोदी नाम ही दोनों का एक ही है। आने वाले वक्त में चाहे मोदी कह लीजिए चाहे योगी जी को वहीं देखना चाहते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि योगी जी को हम लोग वहीं देखना चाहते हैं। आने वाले समय में जो कार्य हुआ है ऐसा ही होना चाहिए। ये कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बहुत इसमें मान चलिए देरी हो गई। ये कार्य हो जाना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अभी एक रिसेंट वाकया है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आवास में एक हनुमान मंदिर था, उस मंदिर को उन्होंने हटवा दिया है। सुरेश कुमार कैद हैं, वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ज़्यादा राजनीतिक टिप्पणी करना उचित अनुचित रहता है कि बिना जानकारी, या मुझे उस विषय में जानकारी भी नहीं, तो इसलिए बोलना उचित। मैं बता रहा हूँ ऐसा किया नहीं, है। उस विषय इसकी शिकायत मुख्य न्यायाधीश से की गई सुप्रीम कोर्ट में, इस पर क्या वो अब देखिए, हाई कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। वो जो उचित होगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुद उस पर अपना वो विचार करेंगे। उस पर पहले भी वहाँ पर मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, आपके अहमद साहब थे, अली साहब थे, है ना, लेकिन वो नहीं हटवाए थे। लेकिन ये जो सुरेश कुमार कैद जिया है वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। यानी कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि सनातन जो है कि हर परंपरा को सम्मान करता है। उस मामले में क्या कि उनका हो सकता है कुछ व्यक्तिगत निजी कारण जो भी रहा होगा, वो उसके अपना कोर्ट के प्रति खुद समझ अपना प्रस्तुत करेंगे कि किस कारण की वजह से। वो कारण स्पष्ट होने के बाद जो कोर्ट को कार्रवाई करनी होगी, जो उचित लगे वो कोर्ट कार्रवाई करेगा। उसमें हम लोग देखिए उस लेवल के हैं भी नहीं कि कुछ कह पाएँ। लेकिन लोगों का कहना ये है कि जब तक सनातन धर्म को मानने वाले लोग टॉप पर हैं तो तब तक फल फूल रहा है, लेकिन जैसे ही अगर सनातन परंपरा को मानने वाले लोग टॉप पे नहीं गए, सत्ता के सीट्स पे नहीं रहेंगे, तो फिर डिक्लाइन होगा। जो पाकिस्तान में हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, वही यहाँ भी होगा। ये लोग कहना है, इस पर क्या कहेंगे आप? अब बहुत ज़्यादा लोगों क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, बाकी जो देखिए सत्य है वो एक दिन उजागर होता है, बाहर आता है। आप क्या बोलेंगे? सनातन धर्म अब आगे ही बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाए, भरोसा है? हाँ, भरोसा है। अभी तो कह रहे थे एक जन की, ओवैसी साहब कह रहे थे कि तुम्हारे मोदी योगी हिमालय में चले जाएंगे तो फिर हम देख लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हिमालय में नहीं, वो अगर वो चले जाएंगे कोई और ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम लोगों का एक नारा ये भी रहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का। लेकिन ये नाम सिर्फ आप लगा रहे हो और तो लगाते नहीं है। पाकिस्तान से गायब हो गए आप, अफगानिस्तान से गायब हो गए, वो श्रीलंका से गायब हो गए, म्यांमार से गायब हो गए, वो भूटान से गायब है आप। वो लोग वहाँ की है, ठीक है। अरे कहाँ, जैसे आप यहाँ से अरे गायब हो गए हमारे यहाँ। और संभल देखिए, संभल से भी गायब हो, देखिए हर जगह हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म की यहाँ पे किसी की बात नहीं है। अगर वहाँ पे किन्हीं कारणों की वजह से किया गया है तो उसको ऊपर वाला देख रहा है, उसके लिए वो दंड पाएंगे, जाहिर सी बात है। अब बाकी हम कैसे पाएंगे? वो दंड किसी न किसी रूप में देता है, आप भी जानते हैं इस चीज़ को, किसी न किसी रूप में ऊपर वाला दंड देता है। क्या कहना है आपका? दंड मिलेगा। बाकी यहाँ पे अब सनातन कभी जो है गिरने वाला नहीं है, हमेशा उठता ही जाएगा। कोई भी सरकार आएगी इस पक्ष में काम करेगी। अब जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आपका नाम? भैया मेरा नाम रोहित सिंह। रोहित जी कहाँ रहने वाले हैं? मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। यहाँ घूमने आए हैं? नहीं भैया, मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, अभी तो फिलहाल घूमने आए होंगे आप? हाँ, अभी यहाँ घूमने आए हैं। कैसा लगा देख करके? अच्छा लगा है भैया, महाकुंभ लगा है इतने सालों बाद, तो फिर अच्छा लग रहा है। पहली बार वो महाकुंभ। पैसा खर्चा हो रहा है इस पर? पैसा तो खर्च होगा ही भैया, अगर इतना कुछ हो रहा है, इतने श्रद्धालु हैं, अगर सनातन से जुड़े हुए हैं तो पैसा तो खर्च होगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं पैसा वेस्ट हो रहा है भाई। कुछ नहीं हो रहा है भैया, जो लोग कह रहे हैं वो खुद आएंगे यहाँ। अच्छा, जो कह रहे हैं वो खुद आएंगे। देखिए मुँह छुपा के चाहे जैसे हैं, लेकिन वो भी आएंगे यहाँ। आएंगे? क्यों? आएंगे। भरोसा पूरा है? भरोसा पूरा क्यों नहीं रहेगा भैया? क्यों 40 करोड़ लोग कहाँ से आएंगे? 40 करोड़ लोग तो नहीं ना कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं आएंगे। हाँ, 40 करोड़ लोगों के लिए हो रहा है ना। 40 आशंका है कि 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे। हाँ, तो बताइए किस लिए हो रहा है? उन्हीं लोगों के लिए ना हो रहा है ये सब, ये बताइए। तो ऐसे कार्यक्रम जो आज प्रयागराज में हो रहे हैं, महाकुंभ, तो इन कार्यक्रमों से सनातन को या हिंदुओं को क्या फायदा होता है? फायदा कुछ नहीं होता है भैया। फायदा क्या ही है? फायदा उनकी आस्था है, वो आस्था से जुड़े हुए हैं तो अपने आस्था के लिए कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो इसमें फायदा किसी का क्या हुआ है? कहा जा रहा है कि इसमें
योगी और मोदी जी अपना वोट बैंक बना रहे हैं। वोट बैंक कुछ नहीं होता भैया, जो कह रहे हैं वो खुद आके देख लें कितना वोट बैंक बना है, और जो कह रहे होंगे उनका वोट बैंक नहीं होगा शायद इसलिए बोल रहे हो। वोट बैंक की कोई मतलब नहीं है बोलने की। और जाहिर सी बात है, आध्यात्मिक और श्रद्धा है, श्रद्धा, जाहिर सी बात है भाई, श्रद्धा है तो श्रद्धा में आदमी आ जाएगा ही आएगा ही भाई। इतना कौन देखता है कि नहीं मोदी जी कर रहे हैं कि योगी कर रहे हैं। हाँ, जो मोदी और योगी ही है जो जिनके कारण इतना भव्य आयोजन हो रहा है। पहले अखिलेश जी के टाइम पर नहीं था क्या? अखिलेश जी के समय भी इतना भव्य आयोजन नहीं था जितना इस समय हो रहा है योगी जी के अंडर में। योगी जी के अलावा कोई सरकार होती इतना काम ना होता। जो आज बता रहे हैं कि इतना पैसा वेस्ट हो रहा है, उनको खुद होना चाहिए, पता होना चाहिए ये पैसा वेस्ट हो रहा है कोई सही काम में लग रहा है। उसके पहले ये वेस्ट कैसे हो रहा है? वेस्ट कैसे हो रहा है? लोग कह रहे हैं हजारों करोड़ जो टेम्परेरी टेंट बनाए जा रहे हैं, टेम्परेरी चीजें बनाई जा रही भैया आके लोग कहाँ रहेंगे? यहाँ पे आके कहाँ रहेंगे? भगदड़ मचेगा जो कुछ भी, कहाँ रहेंगे लोग? नेता घर पे 25-30 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए निकल आता वो वेस्ट नहीं है, लेकिन अगर इसमें 30,000 करोड़ रुपए लग गया, 10,000 करोड़ लग गया तो ये वेस्ट है। और यहीं से अभी देखिएगा कितना ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी। अयोध्या के पहले मंदिर बन रहा था तो उसमें पैसा वेस्ट हो रहा था, उसके बाद रिजल्ट ये आया कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमी वहाँ पे सबसे तेज ग्रो करी है, तो यहाँ पैसा वेस्ट हो रहा है। बस तो आरोप लगा रहा है, विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं है। सुनिए, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सरकारी खजाने का पैसा सिर्फ लोकहित में खर्चा होना चाहिए, किसी धार्मिक पर्पज से खत्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा एक चीज बताइए, ये बताइए अभी तक सिर्फ मंदिर ही क्यों गवर्नमेंट की कंट्रोल में? सिर्फ मंदिर ही क्यों कंट्रोल में? मंदिर का पैसा गवर्नमेंट लेती है, किसी और अन्य उनका धर्म का पैसा लेती है गवर्नमेंट? नहीं लेती है ना। तो अगर हम अपना ही पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हैं और गवर्नमेंट वही पैसा हमारे उसमें थोड़ा बहुत खर्च कर दे रही है, तो उसमें कौन सी गलत बात है भाई? सिर्फ मंदिर का ही पैसा क्यों लेती? तिरुपतिनाथ आप देख लीजिए कितना पैसा गवर्नमेंट को देती है, सारे मंदिरों पर कंट्रोल गवर्नमेंट का है। तो आप कैसी बातें वो है कि इस पे धर्म के नाम पे वो हो रहा है, और यहीं से अभी इकोनॉमी कितना ग्रो करेगी तो वो नहीं है। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि पैसा वेस्ट नहीं है, धर्म का पैसा, मंदिरों का पैसा सरकार लेती है, वो पैसा सरकार लोकहित में, हाँ, कुछ उसका अंश, पूरा नहीं खर्चा हो रहा है, उसका कुछ परसेंट। अगर पूरा खर्चा करते हो तब तो क्या ही बात है, कुछ पार्ट खर्चा कर रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद आप लोग हमसे बात करने के लिए। और लोग बात करें। सर आपका नाम? सर हो गया, आगे बात करें, आ जाओ इधर आओ। तो आप लोग उधर नहीं आ रहे थे, क्या नाम है आप? आशीष शुक्ला। आशीष शुक्ला शुक्ला जी, इधर से कैसा लग रहा है? अभी हंगामा लग रहा नहीं लग रहा है? और क्या यार, ये तो अखिलेश भैया ना कर पाए, देखो योगी जी ने कर दिया इतना बढ़िया काम। अखिलेश भैया कह रहे हैं कि भैया हम भी तो खर्चा किए थे अपने टाइम। हाँ खर्चा किए तो वो मना था ना, शमशान वगैरह तो बहुत सारे बन गए थे। सफाई में किए थे, अपने लोगों को तिजोरी भरने के लिए किए थे। अब तो अखिलेश या कोई विपक्षी पार्टी का आके एक बार आके देख ले, वो यहाँ पे आके मर के चला जाएगा कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया, हम भी ये कर सकते थे। लेकिन उनके नेता मंत्री जो लगे थे तो उनको बताते थे कि जातीय समीकरण सेट करिए आप, जातीय समीकरण से चुनाव जीत सकते, ये सब नहीं हो सकता था। तो उनको आने में यहाँ मतलब शर्म महसूस हो रही है। जब पूरी दुनिया, आप जाके अरे देखिए जो यहाँ 10 साल रहा है, जो आज किसी देख रहा है उसको पता है ये क्या हुआ। ये स्वर्ग है, स्वर्ग से कम नहीं है। लाइट, बिजली, पानी, साफ सफाई, कुछ भी चीजें हो जाए। मैं अखिलेश की बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी चीज में लेकर के, लेकिन ये भी चीजें व्यवस्था की जा सकती थी। ये हमारा इतनी पुरानी धरोहर है, इतनी पुरानी संस्कृति है, एक मेला के नाम से बस वो करके खत्म करके रख दिया गया था। महाकुंभ पर क्या बोलेंगे आप? महाकुंभ हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए कितना महत्वपूर्ण है? सनातन के लिए तो जितना भी कहा है, सनातन और कुंभ में कोई अंतर ही नहीं है। कुंभ ही सनातन है, सनातन ही कुंभ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये था कि एक मेला जो होता है तो लोग कहते थे कि नहीं मेला मेला, अब मेला नहीं है ये। आप आइए, इसमें धर्म मिलेगा, संस्कृति मिलेगी, एजुकेशन, जितनी चीज़ें आप जोड़िए इसमें से, कुछ भी अछूता नहीं है वहाँ कुंभ से। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आज हम सत्ता में हैं तो हम करा पा रहे हैं, इतना भव्य रूप दे पा रहे हैं, तो सत्ता बदल जाएगी तो क्या इतना भव्यता बनी रहेगी? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, नहीं लगता, क्योंकि ये कर ही नहीं पाएंगे। उनके डीएनए में ये चीज़ें है ही नहीं, सोच ही नहीं सकते इतना। वो तो मानने भी तैयार नहीं है कि हिंदू हैं भाई। कौन नहीं तैयार हो रहे मानने के लिए? सपा वाले ले लीजिए, कोई ले लीजिए। उन चंद्रोदय अपना मंदिर बना रहे हैं, आज तक क्या कर दिया उन्होंने चंद्रोदय के लिए? जो भी हो रहा है अभी सरकारें कर रही हैं। आपसे सवाल है हमारा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सनातन का एक गोल्डन एरा समुद्रगुप्त के समय था, गुप्ता पीरियड में था, या ये अब 10 सालों से है? इस पर क्या कहेंगे, सही है गलत? बिल्कुल सही है। आपके 10 सालों में कुछ ज़्यादा है। अभी आप देख सकते हैं जितने भी अपने अपने कॉरिडोर बन रहे हैं, आप काशी में देख लीजिए, और जगह जगह पे पुराने मंदिरों का ये नया रूप दे रहे हैं। ये सब मोदी जी के ही आने पे हो रहा है।
और ये आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा सुंदर रूप कभी आज तक देखने को नहीं मिला है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी, हम फैमिली के साथ आए हुए एंजॉय कर रहे हैं। इतना साफ सुथरा आप देख लीजिए, हर जगह पे पूरा सीवरेज लाइन का हटाने के लिए अलग अलग काम चल रहा है, मतलब पब्लिक के रेस्ट करने के लिए अलग अलग जगह बनाए गए हैं। मतलब बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था की गई है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन निज़ाम बदल जाएगा तो अंजाम बदल जाएगा, ये लगातार सुर्खियों में है। और लेकिन अभी एक ताज़ा मामला है, जबलपुर हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का मामला है। वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश साहब ने अपने आवास में एक हनुमान मंदिर था, उस मंदिर को हटवा दिया क्योंकि सुरेश कुमार जो थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो इसका मतलब लोग ये कह रहे हैं कि अगर निज़ाम बदल जाएगा तो चीज़ें बदल जाएंगी। लोग जो सहिष्णु की भावना है वो सनातन में ही है और धर्मों में नहीं है। ऐसा क्यों? क्या सही है ये? बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। अभी जो सनातन है और अपना सनातन सभी धर्मों को साथ में लेके चल रहा है और वो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि इसका पाकिस्तान से खत्म हो गया क्या? पाकिस्तान से सनातन खत्म हो गया? नहीं, पाकिस्तान में भी हमारे हिंदू मंदिर से ऐसा कहाँ है पाकिस्तान में सनातन खत्म हो गया है? 23% थे, 0 कुछ बचे नहीं। अभी हमें अपने देश का और इवन आप बाहर में देख लीजिए, बाहर की जो विदेशी जो जनता है वो भी हिंदुत्व को अपना रही है। वहाँ भी बहुत सारे टेम्पल्स बने हुए हैं हमारे। तो मतलब सनातन ही है जो सभी धर्मों को साथ में जोड़ के चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, सदियों तक चलता रहेगा। यही सनातन को और धर्म जोड़ने को तैयार नहीं है, क्यों? कौन धर्म ऐसा है कि जो जोड़ने को तैयार नहीं है? इस्लाम कहता है मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, मंदिरों को नहीं। ठीक है ना, हम तो सद्भाव नहीं लगता है ना कि उन्होंने मंदिर तोड़ा। ये हमारी सद्भावना है और ये हमारा सद्भाव है कि हम सबको जोड़ेंगे। कोई हमें नहीं भी जोड़ेगा तो भी हम सबको जोड़ेंगे, और इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद बात करने थैंक यू सो मच। इस पर आप क्या कहेंगे कि सनातन ही सद्भावना की बात करता है और धर्म क्यों बात नहीं करते हैं? आपको एक सिंपल चीज़ बताएं, जहाँ खुदा है, खुदा वहाँ पर आप भगवान जरूर पाओगे। ये अकबर का बोलते हैं ना किला है, आप खोद दो इसमें भी हिंदू के ही चीज़ें मिलेंगी 100%। कोई किला, कोई बिल्डिंग, मतलब वहाँ तक वो कुछ भी नहीं बनवाया, सब कुछ हिंदुओं का था, बस उसमें हाँ ऊपर से आर्किटेक्ट कर दिए, वो उनका हो गया। कोई भी जगह आप दुनिया में कोई मस्जिद तोड़ दो, सब जगह आपको कुछ लोग कहते हैं कि उसके नीचे तो बौद्ध मिलेंगे हमें। हाँ, बौद्ध भी तो हिंदू धर्म से ही निकला है यार, कितना पुराना ही धर्म है ये। सनातन के ही तो वो तो नहीं मानते। अब वो ना माने, वो तो थे तो ठाकुर ही, ठाकुर जी का ही तो धर्म है। वो भी तो भगवान के अवतारों में माने जा रहे हैं। जो आप मानते हैं कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म ही अलग नहीं है? नहीं, वो बच्चे हैं ना ये लोग। अच्छा। जैन बौद्ध सब इसी से आया हुआ है, इसी से आया हुआ है। लेकिन तो अभी जबलपुर हाईकोर्ट का ताज़ा मामला है, वहाँ बताया था मैंने अभी, सुरेश कुमार कैद जी एक मंदिर को टॉलरेट नहीं कर पाए, हटवा दिया उसको उन्होंने। नहीं, खैर ये तो गलत किया मध्य प्रदेश का। वहाँ मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे, वो टॉलरेट कर गए, लेकिन एक बौद्ध मुख्य न्यायाधीश है, हटवा दिया उन्होंने। अरे वो फिर बौद्ध वाले होंगे ना, अम्बेडकर को मानने वाले ज्यादा होंगे। संविधान पर विश्वास रखिए, मगर आप। लेकिन अम्बेडकर जी तो सनातन को मानते थे ना। नहीं, वो मरने के पहले बौद्ध स्वीकार नहीं, वो तो मरते समय ऐसी बात है, बट वो तो जीवन पर्यंत सनातन ही रहे। वो मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकार किए, मगर मरने के पहले बौद्ध हो गए। इसीलिए जो ये गुस्से में हुए थे, उनको कुछ लोग बहलाया था, फुसलाया था, इस पर था। इसीलिए जो गरीब तबका, मतलब हरिजन कास्ट के लोग हैं, ये बौद्ध ही स्वीकार करते हैं। बौद्ध भी है हिंदू धर्म में, आप वो संविधान पढ़िए। बौद्ध जैन इनको कोई अलग धर्म का मान्यता नहीं है इंडिया में, है हिंदू धर्म के ही पार्ट है। अब कुछ लोग हैं इनको गलत राजनीति में फंसा रहे हैं, वो सब सुधर जाएंगे कुछ दिनों में। बहुत धन्यवाद। ये है संगम, ये है प्रयागराज, जिसकी विरासत कई 100 साल पुरानी है। ये कई 100 साल पुरानी